और राजस्थान में चुनावी शोर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक वसुंधरा राजे के बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। राजस्थान के झालवाड़ में वसुंधरा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेटे दुष्यंत सिंह को सुनने के बाद लगता है कि अब उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं, अब मैं रिटायर हो सकती हूं। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के कुछ प्यार से कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया। और अगले सेगमेंट में ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी सभा में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे एक बच्ची को अपने हाथों में बनाए उनके स्केच देखकर मंच से ही आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने तक पता समेत पहुंचने को पुलिसकर्मियों से कहते हैं। तुम कब से खड़ी हो? ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और आइए देखते हैं अब 24 खबरें। जातीय गणना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा देश में एक ही जाति है, वो है गरीबी और मैं गरीबों का सेवक हूं। विरोधी गरीबों को बांटना चाहते हैं। जातीय गणना पर अमित शाह का बड़ा बयान। कहा बीजेपी जातीय गणना के खिलाफ नहीं, सभी से चर्चा करने के बाद इस पर होगा फैसला। सीएम नीतीश कुमार के कांग्रेस पर बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम से महागठबंधन की अगली रणनीति को लेकर की चर्चा। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री को लेकर जेडीयू का विरोध। मुजफ्फरपुर युवा जेडीयू ने फताही हवाई अड्डे के सामने बीजेपी की सुदबुद्धि के लिए किया हवन। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर लगाया लव और लैंड विवाद का गंभीर आरोप। कहा सरकार दे रही है खास वर्ग को संरक्षण। सीवान में कर्पूरी चर्चा में शिरकत करने पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने की सीएम नीतीश कुमार के कामों की जमकर तारीफ। सासाराम में प्रभारी मंत्री जयंत राज ने रोजगार को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी अब तक पूरा नहीं कर सकी 2 करोड़ नौकरियों का वादा। नेपाल में भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स के जरिए कहा इस दुख की घड़ी में भारत नेपाल के साथ। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर बोला हमला। कहा देश की एकता तोड़ने की साजिश करती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनावी प्रचार तेज। प्रदेश के रतलाम में पीएम मोदी तो शिवपुरी में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा कांग्रेस का मतलब करप्शन और कमीशन है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना है कांग्रेस का काम। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का हमला। कहा चुनाव में कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर कांग्रेस इंडी गठबंधन पर धोखा देने के लगाए आरोप। कहा इनकी नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। कहा इस जोड़ी की सरकार होती तो विकास रुक जाता। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा बीजेपी डराना चाहती है लेकिन हम डरने वाले नहीं, प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। चुनावी मौसम में अजब गजब उपलब्धियां गिना रहे नेता। एमपी में बीजेपी उम्मीदवार ने बंदूक और पिस्टल के लाइसेंस बनवाने को बताया उपलब्धि। कहा अब तक बनवाए 24 बंदूक और 34 पिस्टल के लाइसेंस। महादेव सट्टा ऐप पर ईडी के एक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा किसी को मारपीट कर गवाही दिलवा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ में तूफानी चुनावी प्रचार। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। का भ्रष्टाचार करना कांग्रेस की फितरत।
उत्तर प्रदेश के भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्र को रेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सुनाई सजा। विजय मिश्र के खिलाफ 2020 में एफआईआर हुई थी दर्ज। सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान के किशनगढ़ में जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में सभा को किया संबोधित। सीपी जोशी के नामांकन में हुए शामिल। राजस्थान केरल में कई दिग्गजों का नामांकन। बीजेपी ने वसुंधरा राजे और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भरा नामांकन। कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी और रामलाल जाट ने दाखिल किया नॉमिनेशन। राजस्थान की भीम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद से पार्टी में मनमुटाव। बीजेपी नेता अजय सोनी ने चिट्ठी लिखकर पार्टी से की टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व सीएम और विधायक वसुंधरा राजे का बयान। कहा, मेरे सांसद पुत्र को सुनकर लगा मुझे उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, अब मैं रिटायर हो सकती हूं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस में बगावत। टिकट कटने की आशंका पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह का बयान। कहा, पार्टी ने नहीं दिया टिकट तो निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे